हाँ भाई, वो आज हम हमको एक नया चैप्टर लेके आए हैं स्टूडेंटों के लिए। उन्होंने कहा कि हमें चुम्बक वाला चैप्टर की वीडियो बनाइए। चलो आज उसी की शुभारंभ करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा 10th क्लास का जो चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा की चुंबकीय दिशा। क्या है? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले देखिएगा ये चुम्बक किसे कहते हैं। बचपन में आप बहुत अच्छी तरह चुम्बक से खेले भी हैं। हाँ, धारा बहना मिट्टी में, धारा बहा मिट्टी में लेके जाते थे, छोटे छोटे कण उस चुम्बक को चिपक जाया करते थे। तो चुम्बक क्या कर रही थी, मिट्टी में से कुछ कणों को हम लेके आ रहे, चिपक रहे थे। तो यानी हमने सोचा कि ये चुम्बक है तभी तो लेके आ रही है, लेकिन हम कहीं और किसी पदार्थ को मान लो मेरा से मार करे, मार को खुले मिट्टी में छोटे छोटे कणों में चिपका पाएगा तो नहीं पाएगा। तो ये चुम्बक नहीं है। चुम्बक वह औजार है जो लोहे तथा लोहे वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसे चुम्बक कहेगा। वो चीजें ऐसी भी है जो आकर्षित कर लेती है, ठीक है ना। तो बट हम चुम्बक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और किसी की बात करेंगे। अब वह पदार्थ बहुत ज्यादा लोहे की वस्तु का उपयोग करता है और उसको करता है चुम्बक कहलाता है। आप ऐसे परीक्षा में देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय प्रभाव की, कि हमारे चंद्र का नाम भी है चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबकीय प्रभाव क्या है तो लोग वो समझते हैं। मान लो कि ये मेरे पास जो क्षण है और क्षण के अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, और जैसे मैं इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कराता हूँ तो इसमें कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अपन तो उसी हमने कह दिया चुंबकीय प्रभाव। क्या कहा था? चुंबकीय प्रभाव। तो देखते हैं कैसे। जब ऐसी चालकता है, चालकता क्या है? लोग तार की तार जो हमारी लाइट जाती है, जब इसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते विद्युत क्या होती जा रही है, तो विद्युत चालक है तो वो सीधी जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उसको चारों क्या हो जाता है, इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। प्रवाहित की जाती है तो चार आदमी चारों होगी। कहा था कि चार आदमी चारों वो चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दोबारा सुनो, ये मेरे पास कोई चालक है और इस चालक में ये मेरे पास कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा जा रही है। अब यहाँ से हमें विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की थी, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी को हमने कह दिया विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आगे देखें। सन 1820 में एक मैन था, आसमान का इसकी खोज किसने? सन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रियस, एक वैज्ञानिक है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रियस नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव की क्या बेटा खोज की। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने और कब की थी? तो 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रियन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। अब ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रियन है, इसने अपना प्रयोग इस प्रकार का सावधान कर लिया है। तो देखते हैं भाई, मानो कि ये हमारे पास हैंस क्रिश्चियन का प्रयोग है, तो उन्होंने क्या किया, एक परिपथ बनाया, एक परिपथ बनाया तो इसमें एक बैटरी जोड़ ली। क्या लगा कि बैटरी,
अब बैटरी लगा दी तो उसमें धारा जा रही है कि नहीं जा रही है उसकी जांच के लिए क्या लगा दी, एक एमीटर लगा दिए। क्या लगा दिया? एक एमीटर। और एमीटर लगाया तो इसे पता चल रहा है इसमें धारा जा रही है, और धारा इधर जा रही है, प्लस माइनस की ओर जा रही है। ठीक है ना? धारा माइनस से प्लस की ओर जा रही है। अब क्या हुआ कि जैसे धारा लगा तो हमें क्या लगा दिया? प्रतिरोध लगा। कोई भी प्रतिरोध है तुम्हारा प्रतिरोध लगा दो, यहाँ पर बर्फ लगा दो, वहां कोई ऐसी बर्फ लगा दो, कोई तार लगा दो, माइक्रोन का लगा, ठीक है ना? कोई प्रतिरोध। अब ऐसे में हमने ये भी लगा दी विक्षेपित सुई। और जैसे इसमें से धारा जाएगी, अगर इसमें तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो ये सुई क्या होगी? हिलना प्रारंभ कर देगी। और हमने भी यहाँ पर इसको बंद और चालू करने के लिए स्विच लगा दे, जिसे कहा दो जी जैसा नहीं होते हैं आप बोल रहे हैं ताकि बंद कर दे दो, तो इसमें से चालू कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर चक्कर लगा दी तो ये जिसे कहा। और क्या आगे हमने एक कंपास दिया, इस कंपास वैश चार हिस्से होंगे हमारे, तो इनके बीच में एक कंपास लगा दिया। कंपास में हमने अपने अब स्विंग को रखा, तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित हुई इसमें क्या होगी? विक्षेपित होने लग जाए। जो मच्छर भी होगी तो इसमें क्या है? एक चुम्बक है। क्या है? चुम्बक है। और चुम्बक के अंदर भी अगर सांप लौटते हैं सांप की, तो हमने कहा कि ये चुम्बक होता है। अगर मैं इसमें स्वतंत्र रूप से लड़ता हूँ, धागा बांधता तो ये क्या करेगी? हेल्पर ना करना सांप की इस काम की हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कमेंट करते रहिए, कमेंट रोकना नहीं चाहिए भाई हमको, ये ध्यान रखना। कोई देखना था तो आप मुझे सिर्फ दोबारा सुनवाना, मैं दोबारा सुन दूंगा इसलिए, लेकिन उस जगह आपकी अच्छे समझ में तो आ जा लो। अब हेल्थ प्रश्न हॉस्टल को अपने प्रयोग में क्या लिखते हुए और प्रयोग के चित्र यह चित्र फिर तो दादा ब्रह्मांड का कहने को दिल के सूचक सुन, ये नहीं सूचक, ठीक है? दिल के सूचक सुन, यह तो समझ लिया सुई पेंशन का होता। जैसे इसमें मैं रसगुल्ले अपन विद्युत हमारे करते हुए बच्चे, तो इस पे क्या होता है? जो सुई होती है तो क्या होते हैं? ये रंग जाते हैं। जैसे सुई होती है तो उसमें पेंशन पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि चालक खाने में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चूंकि है क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने कहा था ना मेरे बच्चे कि जैसे हम इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा मेरे बच्चों। तो इसमें क्या होगी? और चुंबकीय चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ये और भाई सामने कहा था, दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक समझना चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास एक परिपथ है, इस परिपथ में एक बैटरी लगा दी, इस बैटरी को मैंने स्विच से जोड़ दिया। अब इसमें धारा जा रही है नहीं जा रही, उसको देखने के लिए मैंने क्या लगा दी? एमीटर लगा दिया। और यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। और प्रतिरोध लगा के यहाँ पर एक सुई भी मैंने निश्चित कर दी, उसे दिक् सूचक सुई के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको ऑन किया, मुझे सबसे धारा गई, तो इस प्रतिरोध की चारों तरफ क्या हो गया? क्षेत्र उत्पन्न हो गया। बच्चा यहाँ पर जो सुई है वो हमें लगी। ये कौशिक का क्या था? प्रयोग था, कई बार परीक्षा आ चुका है। अब देखते हैं कि जो चुम्बक होता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या? तो आपने देखा होगा जंगल का राजा कौन होता भाई? शेर। कौन होता है? शेर। जहां जहां शेर है उस इलाके में कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। मान लो हमारे हम लोग उगते रहते कुत्तों का इलाका होता है ना, रसोई होता है कि होता? अब जो उगते हैं उनका ये इलाका है। तो इसी प्रकार जहां तक मेरा हाथ जा रहा है ये मेरा इलाका है कि नहीं? है ना? तो इसी प्रकार वहां पर जो चुंबक है, इधर देखिए, बोल बात ये कोई चुंबक है,
नॉट उस। अब ये किसका क्षेत्र है? ठीक है ना? ये कण में यहाँ का हुआ भीखण यहाँ है, सिंगण जहाँ भीखण खड़ा। तो बताइए सुनो, सबसे पहले किस कण को अपनी ओर खींचे? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, हमें पता है सर रसूल इसको ही अपनी ओर सबसे पहले खींचे, फिर बड़े इसको, फिर इसको, फिर किसको खींचेंगे? इसको नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं खींच पाएंगे क्योंकि चुंबक का चुनिए क्षेत्र अंग को ही जाहिरता सीमित है। अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान को बॉर्डर पर चुंबक लगाते तो उनकी सारे क्या कर लेते, खींच लेते, लोगी वाली होती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ जहाँ उस चुंबक का क्षेत्र होता है उसे उसका क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र है। देखो कैसे किसी बिंदु के चारों ओर का वह क्षेत्र, यह तो चुंबकीय प्रभाव और किया जा सके उससे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इससे बाटन भी एक नंबर का पोर्शन है। इधर चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है? वेक्टर इसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी ही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो समझ में आया ना? ये 3 बार की पढ़ाई है अभी। चलो वहां पर ऐसा जो तो उसका एक्सपीरियंस हो चल। तो हम देखते हैं आगे हमने ऑस्ट्रेलिया का प्रयोग देखा, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को भी देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो हमने देखा कि चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र है जहां वो वस्तु को क्या करता है, संसूचन करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता। अब पढ़ने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? मतलब यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आए। अगले साल भी आया, चुंबकीय क्षेत्र में घट है तो ये 2 गुण धारण बताए। तो देखते चुंबकीय क्षेत्र में घट कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई कावतने को निष्कोण, यानी मान में चलो ये हमारे पास भी चुंबकीय चुंबक है एनएस। अब इसके समय हम कावतने को निष्कोण को रेखा खींच देते, बताइए इनका कोई कमाल हो रही है? ये निष्कोण है, ठीक है ना? तो यहाँ पर निष्कोण रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी, ठीक है ना? अब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की विशेषता देखते थे। यहाँ हर एक की विशेषता अलग हो गई, ठीक है ना? एक मिनट रुका बंद। हम बात बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता, एक एक को बड़ी बारीकी से समझना, वरना यही सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत। ये देखा है वास्तविक नहीं, मान लो जो ये हमारा भी चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक है। अब यहाँ से कोई रेखा खींचनी, रेखा चलेंगे यहाँ से जाओ, रेखा खींच दी इधर आदमी इधर, तो ये वास्तविक नहीं है। हम कैसे भी खींच सकते हैं, अंदर से बड़ी छोटी जो तो ये गलत पहला पढ़ते हैं। दूसरा ये रेखाएं काल्पनिक को स्ट्रॉन्ग होती है, काल्पनिक हमें को कम कर सकते हैं और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। कोई कोण नहीं है किसी भी रेखा का, इसलिए ये रेखा कहलाती है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना? दोबारा कि ये वास्तविक रेखा नहीं है, वास्तविक का मतलब होता है परमानेंट रेखा नहीं है, ठीक है? ये रेखा काल्पनिक और विस्फोट होती है, यानी काल्पनिक का मतलब है कि इनको घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कोई इनका कोण नहीं बनता है। जैसे 90 डिग्री बढ़ रहा है, 60 बढ़ रहा है, और बढ़ क्या कहता है ये रेखा फल में वक्र बनाती है। अब मान लो चलो ये रेखा है, इस प्रकार से जाकर बंद वक्र तो बनाते, ये बंद वक्र बनाते सारे, ठीक है? बंद वक्र बनाते ना, ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो मेरे रसगुल्ले ये रहता है कभी भी एक दूसरे को नहीं कहा, लेकिन तुम लोग काट जाओगे, कहीं हमने लाइन लग रही हो
काम देखा चला किसी न किसी को छोड़ के आगे पहुंचाते पहुंचते ही तो ये रहता है भाई किसी को इस प्रकार से कोई चीजें नहीं कर सकती क्यों इसका भी रीजन है ना कि हमारी रेखाएं सिर्फ दो ही दिशा में जा सकती है नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ ठीक है ना यहाँ नॉर्थ है यहाँ क्या है साउथ तो ये रेखा इधर से इधर जा सकती है ये साउथ से नॉर्थ लेकिन ऐसा आगे बढ़ती है रेखा है तो देखो ये रेखा पर दो ग्रहों से ज्यादा बन नहीं सकते लेकिन जैसे इसमें काटे तो एक ग्रह पे ये होगा ये बनेगा ये बनेगा वह संभव नहीं इसलिए उसको गुजारी कर दिया प्रतिशत नहीं कर अब आ देखो चमकीय के बाहर चमकीय चित्र रेखाओं की दिशा यानी जो बाहर की बात कर रहा है वो बेटा ये होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी हाँ होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है अगर उसके अंदर की बात करें तो ये दक्षिणी क्षेत्र रेखाएं वो जिस प्रकार से हाँ होती है दक्षिण से उत्तर की ओर होती है हाँ होती है दक्षिण से होती है यानी पहला धंधा उत्तर से दक्षिण की ओर और जैसी वापस आएंगे इसके अंदर डूबके गुजरेगी तो वो वहां गुजरेगी उत्तर से दक्षिण की ओर ठीक है अगले हम चलेंगे क्षेत्र रेखाएं चुनाव के ग्रहों पर सघन होती है सघन का तो तुझे को यहाँ ज्यादा नजर आ रही होगी यहाँ रही सघन ये वाली तुझे यहाँ देखो काम है यानी इसके ग्रहों पर ज्यादा होती है सघन होता है ना अगला इसी चुंबक के जितनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बदलती है चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही शक्तिशाली होता है हम जितनी भी अधिक घुसाएंगे तो उतना ही वो चुंबक जैसा होगा शक्तिशाली होगा तो जैसे मानो तो चलो हमने देखा कि बड़े बड़े ट्रेन के डब्बे हो उनको ट्रेन के द्वारा चुंबक लगी होती गोल्ड सुबह सुबह चकरते तो उठा देता है तो एक छोटा सा चुंबक कितने बड़े ट्रेन के डिब्बे को भरी को कैसे उठा देता तो यानी अब बहुत शक्तिशाली चुंबक है उसमें क्षेत्र रेखा है वो कैसे बहुत ज्यादा अब हम क्या कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं वो कैसे आप नेशनल प्राइज देखा टीवी कराने कोई हो ये सब चलाने को लिए प्राइजर आता है तो हम उसके काम से वो मैच दें तो चुंबकीय क्षेत्र होता बढ़ जाता भाड़ा का मान भी बढ़ सकता अगर उसको काम कर देंगे चुंबकीय क्षेत्र भाड़ा का मान कम होगा ठीक है ना आगे एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाए तो क्षण चुंबक यानी ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये इस वर्ष आ गया तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई चुंबक है नॉर्थ ठीक है तो अब क्या होगा यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जिस प्रकार से ये इस प्रकार से है ये इस प्रकार से ये ऐसे तो धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो चढ़ती है सिंह क्षण चुंबक कहा जाता है और क्षण चुंबक क्षेत्र कई बार तो अच्छा में आ भी गया बेटा ये इस प्रकार से ये कर जितना बड़ा बनाना तो आप बना सकते हो इधर ये सारी के क्षेत्र लेता है इधर से इधर जा रहे हैं ये इधर से ये चित्र है जो के क्षण है क्षण चुंबक वैसे लाना क्षण चुंबक ये चारों चुंबकीय रेखा समझ में आया बिल्कुल ऐसे पे ऐसा ही पूछा था डायरेक्ट क्षण चुंबकीय चारों क्षेत्र रेखा प्रदर्शन कीजिए तो इंजन पर एक नंबर आया था और यहाँ से भी कई सारे आते हैं ठीक है ना तो वहां जब तक इसका स्क्रीनशॉट तो हमने देखा इंजन के क्षेत्र रेखाओं छठ चुंबकीय चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा का चित्र भी देखा था ठीक है ना
अब हम बात करने वाले हैं धारावाहिक परिणाम गुण चुंबकीय क्षेत्र। इसका भी एक क्वेश्चन होता है कि धारावाहिक परिणाम में चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाते हुए समझाइए। तो भाई हमारे पास सर्वप्रथम एक परिपथ हमने बनाया हुआ है। इस परिपथ में एक बैटरी लगा दी, एक हमने एमीटर लगा दी धारा को जांचने के लिए, यहाँ पर फंजी है, यहाँ पर कोई हमें प्रतिरोध लगा दिया। हमने क्या किया इस धारा उसके अंदर जब हमने धारा प्रवाहित कराई तो हमने देखा कि चुम्बक हमने डाल दी, इस चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर हमने देखा कि धारा में परिणाम क्षण चुम्बक की भांति कार्य करता है। अब धारा जो वायु परिणाम का है इस क्षण चुम्बक की तरह भांति कार्य कर रहा है। जैसे ही परिणाम का में विद्युत धारा प्रवाहित कराई, मान लो कि मेरे हाथों में कोई एक परिणाम का है, इस परिणाम का अगर मैं इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न कर दूं, अब इसमें क्या होगा, जैसे धारा प्रवाहित होगी जिसकी चारों ओर छोटे छोटे से छोटे क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, प्रवाहित की जाती है तो उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही तो लिखना है और ये एक नंबर का चित्र बनाना है बेटा। ठीक है ना, समझ में आया। आगे देखते हैं, अगले हमारी हेडिंग है बड़ी इम्पोर्टेंट कि धारावाहिक परिमाण कम है और दोबारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता है। तो इसकी क्या क्या विशेषता है वो सच में है पहली विशेषता है वो परिणाम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रेखाओं की तरह होती है। अब बेटा अब जैसे ये रेखा घूमेगी अब ये कैसी हो जाएगी, बिल्कुल समान हो जाएगी कि समांतर हो जाएगी, इस प्रकार से घूमेगी देखो समांतर ये तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और जैसी ये समान होगी बेटा अब समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है ना, जैसे समान होगी और समान होगी तो यहाँ पर हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। दूसरी है परिणाम का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है। तो ये परिणाम का है हमारी इस परिणाम का के अंदर एक सिरा उत्तर वाला और एक सिरा दक्षिण वाला क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है ना, अगला है परिणाम का उपयोग छठ चुम्बक बनाने में किया जाता है। तो छठ चुम्बक जो हमारे चुम्बक अपन खेलते हैं चुम्बकों से उसका उपयोग किया जाता है छठ चुम्बक बनाने में। परिणाम का के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान समान रहता है और प्रत्येक बिंदु है उसमें परिणाम का चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो कैसा रहेगा, बेटा समान रहेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनका सभी का मान होगा वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया धारा क्षेत्र परिणाम का चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखते हैं क्षण चुंबक। अब क्षण चुंबक क्या है, तो क्षण चुंबक वो है किसी परिणाम के अंदर बच्चे कि क्षण को रंगने पर संरचना प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, क्षण चुंबक कहते हैं। और क्षण चुंबक यानी थॉट मान के चलो ये हमारी कोई हम एक यहाँ चित्र बनाते हैं क्षण चुंबक का और उसमें थॉट लगाकर आपको दिखाते हैं कि मान लो कि ये हमारे विद्युत परिपथ है, यहाँ बेटा हमने लगा दिया एमीटर लगाने के पश्चात यहाँ पे लगा दी बैटरी, तो बैटरी लगा दी तो बैटरी लगाने के पश्चात यहाँ हमने लगा दी पूंजी लगाने के बाद हाँ यहाँ हमने लगा दिया परिपथ। अब परिपथ लगा दिया तो हमने इसको इस प्रकार से और यहाँ पर हमने देखा कि एक रॉड लगा दी। इस रॉड में हमने कहा कि इस परिणाम में हमने बेटा उस परिणाम में हमने एक कच्चे लोहे की रॉड डाली और कच्चे लोहे की रॉड डाली जाती है तो उनमें क्या होता है, जैसे अपन घर का प्रवाहित करवाते हैं ये कच्चे लोहे की रॉड है बेटा। अब ये तो बताना है चुंबकीय क्षेत्र कि चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होगा। ठीक है ना, अब जैसे मैंने इसमें क्या डाली कच्चे लोहे की इस प्रकार से रॉड डाली, एक दो तीन चार
तो हमने तो क्या बनाया है, हमें चुम्बक को पप्पा ने करनी है। कि जैसे हम उन्हें करते वही की रोड डालेंगे, ये सराहना से हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि हमें क्या बनानी है, छठ चुम्बक बनानी है। और छठ चुम्बक बनानी है, तो ये 10 से बोलेगा। ठीक है ना। इन चर्चों का क्या बनेगा, चित्र बनेगा। तो इसमें पर क्या करेंगे कि जैसे चर्चों में इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे, और जैसे हम इसमें क्या प्रवाहित कराते हैं, धारा प्रवाहित कराते हैं। तो हमने जैसे यहाँ से इसको जी को हमने स्विच ऑन किया, और इसमें धारा को, अब धारा जैसे इसमें से ऊपर जाएगी, तो ये क्या परिणाम नाम जाएगी। और परिणाम नाम हमने क्या डाला होगा है, वही फिर डालेंगे जो खनिज वाला लोहा था। अब जैसे हमने इसमें उसमें कच्चे लोहे के रोड़े डाले, उसमें धारा प्रवाहित करे, तो जैसी धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होगा, तो रोड़ों के चारों तरफ कुछ होकर वो घूमना प्रारंभ कर देंगे। और जैसे करेंगे तो हमें कच्चे लोहे की रोड़ों को मेरा सुन ले, तो अपन क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालेंगे चुम्बक की तरह क्या करेगी, जब बाहर करेगी वो इसी को हमने कह दिया क्या चढ़े चुम्बक। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चित्र भी आता है, क्षण चुंबक का परिमत चित्र बनाइए, क्षण चुंबक किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, अच्छे क्षण को रखने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे क्षण चुंबक कहते हैं। क्षण चुंबक हमने बताया कि कैसे बनानी है, मेरे रसगुल्ले समझ में आ गया हो, और उसमें आप जल्दी से चलो।